हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 26 साइंस क्लास की, साइंस सब्जेक्ट की बेटा, और 10th क्लास के लिए। ठीक है, 2 तारीख की आपकी ये वर्कशीट है और इंग्लिश मीडियम में है। ठीक है, तो आज बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस, जो चैप्टर चला हुआ है उसी का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या पढ़ेंगे हम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो बेटा आपने अभी तक इस चैप्टर में देखो 3 वर्कशीट कर ली हैं, जिसमें आपने क्या किया है, सबसे पहले आपने न्यूट्रिशन के बारे में जाना था कि जो लाइफ प्रोसेस क्या होती है बेटा। न्यूट्रिशन एक लाइफ प्रोसेस है। ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें हम क्या लेते हैं, भोजन लेते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके से। तो हमने फर्स्ट में जाना था न्यूट्रिशन होता क्या है और हम किस तरीके से लेते हैं। ठीक है, फिर अब हमने उसके बाद देखा कि न्यूट्रिशन जो हमने लिया उसका क्या हुआ, तो वो हमने पढ़ी थी डाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, हमने डाइजेशन सिस्टम पढ़ा था किसमें, ह्यूमंस में, तो वहाँ से जाना। उसके बाद बेटा हमने फिर क्या पढ़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा, जो दूसरी प्रोसेस थी रेस्पिरेशन। ठीक है, उसमें उसके बाद बेटा रेस्पिरेशन में मतलब होता क्या है, जो हमने भोजन खाया उसका ब्रेक डाउन होता है और वो हमें एनर्जी मिलती है। तो अब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो किस तरीके से होता है, मतलब जो हम एयर लेते हैं वो किस तरीके से जाती है, आज हम वो पढ़ेंगे, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, इससे पहले बेटा आपके 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और ये आपका 4th चल रहा है। ठीक है, 10th क्लास का, तो इसलिए आपको ये चारों चैप्टर अच्छे से आने चाहिए और इनको अच्छे से करो, अगर नहीं किए हैं तो किसी ने अगर अभी भी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द ऑर्गन सिस्टम दैट इन्वॉल्व इनहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा ऑर्गन्स होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है जो क्या करता है, इनहेल करता है ऑक्सीजन को और एक्सहेल करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। किस लिए, टू मीट द एनर्जी रिक्वायरमेंट, जिससे हमें क्या मिले, एनर्जी मिलेगी। क्यों, वो हम पढ़ चुके हैं कि जो हम ऑक्सीजन लेते हैं उससे हमारा ब्रेक डाउन होता है फूड का और जिससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पर तुम्हें डायग्राम दिखाया गया है कि कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं इस प्रोसेस में। तो एक एक बारी बारी से पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट्स एंड इट्स फंक्शन। ठीक है, तो जो जो इसमें पार्ट्स हैं सिस्टम के अंदर और वो क्या कार्य करते हैं। सबसे पहले आता है बेटा नोज। तो नोज क्या करती है, नोज पोसेसिस ए कपल ऑफ एक्सटीरियर नोस्ट्रिल। तो नोज के अंदर बेटा 2 नोस्ट्रिल होती हैं, जहाँ से क्या होता है, एयर एंटर करती है, और इसके अंदर क्या होता है, टीनी हेयर फॉलिकल्स कवर द इंटीरियर लाइनिंग ऑफ द नोस्ट्रिल। और जो बेटा छोटे छोटे बाल होते हैं, ठीक है, फॉलिकल्स बोल देते हैं इनको, तो वो हमारे इसमें नोस्ट्रिल में होते हैं। ठीक है, नोज़ के अंदर होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एक्ट एज द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट द फॉरेन पैथोजन एंड प्रोवाइड द एडिशनल ह्यूमिडिटी फॉर इनहेल्ड एयर। ठीक है, तो बेटा ये क्या करते हैं, एक तरीके से डिफेंस का कार्य करते हैं, यानी कि जो बाहर से डर्टी पार्टिकल्स होते हैं जो हमारे मतलब कि फेफड़ों तक, लंग्स तक ना जा सके। ठीक है, उसको ये रोक लेते हैं बाल, ठीक है, अपने में उलझा के। फिर बेटा और ये प्रोवाइड करते हैं एडिशनल ह्यूमिडिटी। तो ये बेटा क्या होता है, हमारी जो नोज़ होती है उसमें क्या होता है, मक्कस होता है। ठीक है, मक्कस मतलब एक फ्लूइड होता है जो क्या करता है, इसको एयर जो एंटर करती है उसको थोड़ा ह्यूमिडिटी प्रदान करता है। ठीक है, ह्यूमिडिटी देता है जो कि हमारी जो लंग्स में जाके मतलब ईजिली जा सके, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट जो होता है बेटा लाइरेंक्स होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, टर्म एज एडम एप्पल्स। तो इसको बेटा एडम एप्पल और वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है। अब वॉइस बॉक्स क्या होता है बेटा, एडम एप्पल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इसमें क्या होता है, वोकल कॉर्ड्स होते हैं। ठीक है, या तो इसको वॉइस बॉक्स बोल लो या एडम एप्पल बोल लो। इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे एयर एंटर करती है, हम बोलते हैं तो एयर क्या करती है, इससे वाइब्रेट करती है, एयर इसमें एंटर करती है, जिससे क्या होता है, ये वाइब्रेट होते हैं और वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, इट इज़ द पोर्सन विच राइजेज एंड फॉल्स ड्यूरिंग स्वेलिंग ऑफ द फूड पार्टिकल्स। और बेटा क्या होता है, ये वो पोर्सन होता है जब हम कुछ निगलते हैं या खाते हैं तो ये क्या होता है, बाहर की तरफ हमें दिखता है, ऊपर उठता हुआ और नीचे बैठता हुआ। और ये बेटा क्या होता है, जेंट्स के अंदर पाया जाता है, तुम देखते भी होंगे। तो अगर आपके घर में जेंट्स हैं उनको देखना, ठीक है, या आप खुद हो तो आप यहाँ पर टच करके भी देख सकते हो कि एक उभरा हुआ पार्ट दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं ये। ठीक है, एडम एप्पल। अब फायरिंग्स क्या है बेटा, द नेजल चैम्बर ओपन अप इनटू द वाइड होलो स्पेस। तो बेटा जो ये नेजल चैम्बर था, मतलब कि जो मतलब कि नेजल पैसेज था, ये सारा यहाँ से गई, ये कहाँ पर जाकर खुलता है, ये एक मतलब कि होलो स्पेस के अंदर खुलता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, फेरेंक्स। ठीक है, फायरेंक्स बोल लो या जो भी। इट इज़ ए कॉमन पाथ और बोथ एयर एंड फूड। ठीक है, और ये बेटा एक कॉमन पाथ है, मतलब कि ये जो पाथ होता है ये दोनों के लिए कॉमन है, क्योंकि हम जो खाना खाते हैं वो भी इससे होकर जाता है, और जो हम मतलब कि मतलब कि एयर को इनहेल करते हैं वो भी इसी से होकर जाती है। तो यहाँ पर बेटा तुम देखोगे यहाँ पर क्या होता है,
ये हमारा ओसियोफेगस होता है, जिसमें से हमारा फूड पाइप जिसको बोलते हैं। और इसके आगे क्या होती है, ये मतलब कि वायु नली का कह लो, इसको श्वसन नली कह लो, बोलते हैं इसको। तो ये ट्रैकिया होती है, इसमें से वायु जाती है और ये दोनों के लिए एक ही पाथ होता है। जैसे आप यहाँ से देखो कि दो रोड आ रहे थे इस तरीके से, यहाँ पे कॉमन हो गए और फिर से क्या हो गए, फिर से डिवाइड हो गए इस तरीके से। तो ये जो पार्ट है ये क्या है आपका, ये है फायरिंग्स, ठीक है। ये क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, यहाँ से फूड आ रहा है और यहाँ से एयर आ रही है। तो एयर को तो इधर भेजने का काम करता है और ये फूड को इधर भेजने का काम करता है। कैसे, इसके यहाँ पर एक बेटा एपिग्लोटस होता है, ठीक है, जो क्या करता है, जब हम खाना खाते हैं तो ये क्या करता है, एयर के पाइप को कवर कर लेता है। और जब हम मतलब कि क्या नाम है, सांस लेते हैं तो ये फूड पाइप को कवर कर लेता है और जो एयर होती है वो हमारी ट्रैकिया से चली जाती है, ठीक है। इट फंक्शंस बाय प्रिवेंटिंग द एंट्री ऑफ द फूड पार्टिकल्स इनटू द विंड पाइप, ठीक है। तो जो हमारा विंड पाइप होता है, ठीक है, और एक फूड पाइप होता है, तो इन दोनों में जो मटेरियल्स होते हैं, जो सब्सटेंस होते हैं, उसको उसी में पहुंचाने का ये कार्य करता है, ठीक है। द एपिग्लोटस इज द इलास्टिक कार्टिलेज विच सर्व एज ए स्विच बिटवीन द लेरिंग्स एंड द ओसियोफेगस। ओसियोफेगस बोलते हैं बेटा फूड पाइप को, ठीक है। और ये जो लेरिंग्स होता है बेटा, ये तुम कह सकते हो कि जैसे हमने मतलब जो एयर होती है, जिसके अंदर एयर एंटर करती है, ठीक है, वो होता है। तो इन दोनों के बीच में एक एपिग्लोटस जो होता है एक स्विच की तरह कार्य करता है। मतलब कि जब एयर आती है तो ये ओसियोफेगस को कवर कर लेता है, और जब मतलब कि क्या नाम है, फूड आता है तो क्या करता है, ये लेरिंग्स को कर लेता है कवर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बेटा, ट्रैकिया, ठीक है। तो ट्रैकिया क्या है, द विंड पाइप राइजेज बिलो द लेरिंग्स एंड द मूव्स डाउन टू द नेक। तो बेटा ये जो लेरिंग्स होता है, ठीक है, तो ये क्या होता है, विंड पाइप जो होता है उससे स्टार्ट होके नीचे तक जाता है गर्दन तक, ठीक है। तो दी वॉल्स कंप्राइजेज ऑफ सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स विच प्रोटेक्ट इट फ्रॉम द कोलेस्पिंग। अब ये क्या है बेटा, देखो ये ट्रैकिया होती है, ठीक है, या ट्रैकिया बोलो या ट्रैकिया जो भी बोलते हो आप। तो ये क्या होती है, ट्रैकिया होती है। इसमें से क्या होती है, ये विंड पाइप से, ठीक है, विंड पाइप से होके यहाँ गर्दन तक जाती है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जाती है और क्या करती है, सी शेप में होती है। अब तुम यहाँ पर देख रहे होंगे बेटा अलग अलग ये तुम्हें छल्ले से दिखाई दे रहे हैं, ये सी शेप की होती है। क्यों होती है, क्योंकि जब बेटा एयर एंटर करती है तो क्या होता है, ये फूल जाती हैं, और जब एयर निकलती है तो क्या होती है, सिकुड़ती हैं। तो इसको ये सिकुड़ने और पिचकने से बचाती है, ठीक है, कोलैप्स होने से, ठीक है, पिचकना मतलब, तो पिचकने से बचाती है ये इसको। क्योंकि जैसे गुब्बारा होता है बेटा, जब उसमें एयर जाती है तो क्या होता है, वो फूल जाता है, लेकिन जब एयर बाहर निकलती है तो वो सिकुड़ जाता है, पिचक जाता है। तो ऐसा ना हो इसलिए ये इस तरीके की होती है, सी शेप में, ओके। फिर क्या आती है बेटा, ब्रोंचाई आती है, ब्रोंकाई आती है। तो दी ट्रैकिया स्प्लिट इनटू दी टू ट्यूब्स टर्म्ड एज दी ब्रोंकाई, ठीक है। तो बेटा ये ब्रोंकाई क्या है, तो ब्रोंकाई है, जैसे कि अब तुमने यहाँ से देखा ट्रैकिया से क्या हुआ, आई है, ये आगे फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई, ठीक है। एक फेफड़े में चली गई, एक लंग्स में चली गई, एक दूसरे लंग्स में चली गई, ओके। तो इस लंग में बेटा ये फिर से फर्दर क्या होती है, डिवाइड होती जाती है, ऐसे ब्रांचेज की तरह, जैसे ट्री की ब्रांचेज होती है, इस तरीके से ये क्या होती है, डिवाइड होती जाती है। तो ये जिनको सेकेंडरी और टर्सरी बोला जाता है। देखो यहाँ पर दिखाया गया, द ट्रैकिया स्प्लिट्स इनटू टू ट्यूब्स टर्म एज द ब्रोंकाई विच एंटर ईच लंग्स इंडिविजुअली। जो क्या करती हैं, अलग अलग जो लंग्स होते हैं उसमें इंडिविजुअली एंटर करती हैं, ठीक है। फिर ब्रोंकाई डिवाइड इनटू द सेकेंडरी एंड टर्सरी एंड टू ब्रोंकियल्स, ठीक है। तो फिर क्या करती है बेटा, ये जैसे अब ये सेकेंडरी टर्सरी इसमें डिवाइड होती चलेगी, उसके बाद बहुत छोटी सी हो जाती है, बिल्कुल छोटी सी, तो उनको क्या बोला जाता है, ब्रोंकाइल्स, ठीक है, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू द एल्वियोली। और बेटा उसके बाद ये क्या होती हैं, फर्दर जो तुम ये देख रहे हो, ठीक है, ये तो क्या थी, ब्रोंकाइल्स थी, ये क्या हो गई, आगे फर्दर डिवाइड हो गई किस में, एवियोली में, ओके। एवियोली क्या होती हैं बेटा, तो एवियोली होती हैं, दी एवियोली इज सिंगल सेल्ड थिन वॉल्ड बैलून लाइक स्ट्रक्चर फिल्ड विद एयर। तो बेटा ये एयर से फिल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब फूला हुआ होता है, जिसके अंदर क्या होती है, एयर होती है, और ये सिंगल सेल्ड होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बेटा, लंग्स। लंग्स क्या होते हैं, एवियोली कहाँ पर होती है, लंग्स के अंदर होती है, ठीक है। तो बेटा अब लंग्स है, ठीक है, लंग्स क्या हमारा नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर क्या होती है, एवियोली होती हैं, ठीक है। तो लंग्स चीफ सेंटर ऑफ द रेस्पिरेशन इन द ह्यूमन। तो लंग्स क्या है बेटा, एक चीफ सेंटर है, मतलब कि मुख्य जो सेंटर है वो यही है, जहाँ से क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारी होती है। दे आर लोकेटेड इन दी थोरार्किक कैविटी ऑफ द चेस्ट नियर द बैकबोन, ठीक है। तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है बेटा, उसके पास में जो चेस्ट कैविटी होती है, थोरार्किक कैविटी होती है, वहाँ पर ये स्थित होता है, ठीक है, जो कि तुम्हें डायग्राम में भी दिखाया गया है। एंड
ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट। और बेटा ये जो हार्ट होता है उसके दोनों साइड होता है, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पर हार्ट होता है हमारा, ये क्या है, ये हमारी बेटा थोरार्किक कैविटी है, ओके। इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारा हार्ट होता है पर ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है इस साइड पर, तो ये इसके दोनों तरफ क्या होती है, स्थित होती है, ठीक है, प्रेजेंट होती है ये लंग्स जो हमारे होते हैं, ओके। और रीढ़ की हड्डी इसके पीछे होती है, तो ये रीढ़ की हड्डी के आसपास होती है, ये बोला गया है, ओके। अब नेक्स्ट क्या बेटा, दे आर दी पेयर ऑफ लार्ज स्पॉन्जी ऑर्गन। और बेटा ये एक तरीके के स्पॉन्जी ऑर्गन है, जिससे क्या होता है, जो एयर के साथ क्या होते हैं, फूल जाते हैं, और एयर जब निकल जाती है तो वो सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। मेनली इन्वॉल्व इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द एयर। और बेटा ये जो लंग्स होते हैं वो मेनली किसके साथ, मतलब किस में इन्वॉल्व होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज कहाँ पर होता है, एवियोली के अंदर, और एवियोली कहाँ होती है, लंग्स के अंदर होती है, ठीक है। तो ये मेनली इन्वॉल्व होता है इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द एयर, ओके। एयर के अंदर गैसेज होती है, जैसे ऑक्सीजन हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, और ब्लड जो होता है बेटा वो हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर होता है, और ब्लड वेसल्स क्या होती है, एवियोली में होती है, ठीक है। जो इसकी वॉल होती है वो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर। कंपेयर टू द लेफ्ट लंग, द राइट लंग ऑफ द क्वाइट बिगर एंड हैवियर। तो बेटा जो हमारा लेफ्ट लंग होता है ये वाला, इसके कंपैरिजन में ये वाला लंग जो है बड़ा भी होता है और हैवी भी होता है, ठीक है। तो बेटा ये हमारी आज की मतलब की वर्कशीट थी, जिसमें आपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का पूरा सिस्टम के बारे में जाना। अब यहाँ पर एक और तुम्हें बताई गई है प्रोसेस बेटा, इन्हेलेशन और एक्सेलेशन। तो इन्हेलेशन में क्या होता है, इन्हेलेशन थोरार्किक कैविटी एक्सपेंड होती है, ठीक है। तो मतलब क्या होता है, इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, जैसे तुम देखते होंगे। तो जैसे कोई बार बोलते हैं कि सीना चौड़ा हो गया, तो क्या होता है, जब हम सांस लेते हैं तो वो फूल जाता है। और एक्सेलेशन में क्या होता है, वो हम क्या करते हैं, जो एयर होती है वो बाहर आती है, तो इससे क्या होता है, थोरार्किक कैविटी कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ जाती है। और इसमें रिब्स जो है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होते हैं, जो ये रिब्स देख रहे हो लाइनिंग, ये ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाती है, क्योंकि क्या होता है, लंग्स का जो पार्ट होता है वो फूल जाता है। और इसमें रिब्स डाउनवर्ड हो जाती है, क्योंकि जब एयर एग्जिट हो जाती है। और डायफ्राम बिकम फ्लैट इन दी शेप, जब बेटा एयर एंटर करती है तो ये नीचे की तरफ आ जाता है, डायफ्राम ऐसे फ्लैट हो जाता है, ओके। और जब एयर एक्सेल होती है तो ये वापस से ऊपर की तरफ चला जाता है, डायफ्राम बिकम दी डोम शेप, मतलब कि एक गुंबद के आकार का बन जाता है। वॉल्यूम ऑफ द लंग्स इंक्रीजेज एंड एयर एंटर द लंग्स। और वॉल्यूम जो है बेटा उसका लंग्स का वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है, जब इनहेल करते हैं तो। और इससे क्या होती है, एयर एंटर कर जाती है, और वॉल्यूम ऑफ द लंग्स डिक्रीज एंड एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग। और क्या होता है, वॉल्यूम जो लंग्स का डिक्रीज हो जाता है जब एयर क्या होती है, एग्जिट कर जाती है हमारे मतलब कि लंग्स से, ओके। तो अब कुछ क्वेश्चन है बेटा उसके, ये कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एवियोली। एवियोली का फंक्शन क्या है, ठीक है। तो क्या है बेटा एवियोली का फंक्शन, तो द फंक्शन ऑफ एवियोली इज टू प्रोवाइड ए सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेज कैन टेक प्लेस, बिकॉज द वॉल ऑफ द एवियोली कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो एवियोली का कार्य होता है बेटा, एक सरफेस प्रोवाइड करना होता है जहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस होता है, ठीक है। बिकॉज जो कि उसकी वॉल्स होती है एवियोली की, वो क्या कंटेन करती हैं, एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है ब्लड वेसल्स का, जिसमें से ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। और एयर भी होती है एवियोली के अंदर, तो इस तरीके से एयर से गैसेज का एक्सचेंज चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कि नेम द साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज। तो उस साइट का नाम बताओ जो कि क्या है, गैसियस एक्सचेंज के लिए है, ठीक है। तो वो कौन सी है बेटा, वो है गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन द एवियोली डेट आर प्रेजेंट इन द लंग्स। तो आप ये भी बोल सकते हो कि लंग्स आर द साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज, ओके। आप ये भी बोल सकते हो, और चाहे तो आप ये भी लिख सकते हो कि एवियोली आर द एवियोली, ठीक है, आर दी साइट फॉर द गैसियस एक्सचेंज डेट आर प्रेजेंट इन दी लंग्स, ओके। आप अपने तरीके से कैसे भी लिख सकते हो। सेकंड क्या है बेटा, कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। तो बेटा यहाँ पर आपको दिखाया गया है पूरा, तो आप ये लिख दोगे, ओके, ये कंप्लीट आप लिख दोगे। उसके बाद बेटा ड्रॉ ए वेल लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो उसका आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, वो आपको ये यहाँ से ड्रॉ कर लेना है, ये आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगा, तो अपनी बुक से भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद बेटा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ योर स्टमक ड्यूरिंग द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, व्हाट कैन बी द रीजन बिहाइंड योर ऑब्जर्वेशन। और आप क्या ऑब्जर्व करते हो और उसके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। तो क्या है बेटा उसके पीछे रीजन, व्हेन वी इनहेल, जब हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं,
द स्टमक मूव्स आउटसाइड, तो स्टमक जो होता है हमारा बाहर की तरफ मूव करता है, बिकॉज एयर एंटर इनसाइड द लंग्स, तो एयर जो होती है वो एंटर करती है लंग्स के अंदर, एंड डायफ्राम गोज डाउन, और डायफ्राम नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है, बिकॉज इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, इसका वॉल्यूम जो है इंक्रीज हो जाता है क्योंकि एयर एंटर हो गई, ठीक है, एंड देयरफॉर स्टमक मूव्स अप। तो बेटा देखो जैसे यहाँ से एयर एंटर की तो डायफ्राम नीचे की तरफ चला गया, ठीक है, बढ़ गया, तो जो उधर था वो हमारा ऊपर की तरफ चला जाएगा, फूल जाएगा वो, ठीक है, तुम महसूस करना करके जब आपको अच्छे से समझ आएगा। फिर आप 7th में भी पढ़ चुके होंगे इसको, ओके। वाइल और लेकिन वाइल वी एक्सेल, जब हम एक्सेल करते हैं तो एयर एग्जिट फ्रॉम द लंग्स एंड ड्यू टू विच वॉल्यूम ऑफ द डायफ्राम डिक्रीज एंड डायफ्राम गोज अपवर्ड, और जो वॉल्यूम होता है डायफ्राम का वो डिक्रीज हो जाता है और ये ऊपर की तरफ मतलब कि वापस से चला जाता है, जो हमने अभी देखा था, और इसकी वजह से जो स्टमक था वो वापस से फिर क्या होता है नीचे की तरफ आ जाता है, एंड देन स्टमक मूव्स डाउनवर्ड या इनवर्ड, कुछ भी कह लो, ओके। तो आप ये पूरा क्वेश्चन में आप लिख सकते हो, ठीक है। ये आपका 4th क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ बेटा आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट रहा हो तो आप इसको दोबारा से देख लेना, और नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।